मीडिया शब्द का प्रचलन हुआ था। तो एक प्रचार विभाग डिफरेंट मीडिया के माध्यम से अपने राष्ट्रीय विचार को, अच्छे कार्यों को समाज तक पहुंचाना और संघर्ष होता रहा है, उसका सही उत्तर देना, इस उद्देश्य से संघ का प्रचार विभाग भी 94 में शुरू हुआ। समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में तुरंत अर्जेंट समाज परिवर्तन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको लेकर जिसको आजकल गतिविधि कहते हैं, ऐसा कार्य भी आरंभ हुआ और अभी संघ का इस यात्रा का फोर्थ फेज शुरू हुआ है। मुख्यतः 2012 के बाद यह हुआ। स्वामी विवेकानंद सार्ध शताब्दी के बाद इस पर प्रत्यक्ष अमल हुआ। इसका चिंतन श्री गुरु जी अपनी रुचि, क्षमता, प्रकृति के अनुसार स्वयंसेवक समाज को साथ लेकर राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के कार्य में सक्रिय हो, शाखा में आकर सामूहिक गुणों की उपासना करना है, कुछ व्यक्तिगत गुणों का सामूहिक अभ्यास करना है और समाज को शाखा तक सीमित नहीं रखना है, उसे समाज में जाकर करना है। भारत का सारा समाज एक है, हम सब समान हैं। ये संघ कार्य का चौथा पड़ाव है जो अभी चल रहा है और इस कारण ये सब लोग साथ आने के लिए तैयार है। जिसमें भारत के लोग देख रहे हैं, दुनिया है, हर क्षेत्र में भारत की आध्यात्मिक पहचान, समय दे, अपने रिसोर्सेज दे, समाज के साथ शेयर करें, इसके आधार पर समाज आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता जो आयरिश थी, उन्होंने कहा संपन्न समृद्ध बनता है तो समाज के हर व्यक्ति संपन्न बनती है, यह धर्म है। आगे वो कहते हैं, जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं, उस समाज में कुछ लोग संपन्न होते हैं परंतु समाज दरिद्र रहता है। तो समाज को अपना मानकर देना, यह संस्कार शाखा के माध्यम से होता है। यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी हैं, तो एक कहानी बताकर मेरी बात मैं पूर्ण करूँगा। बहुत पुरानी बात है, गांव था, नदी किनारे था, नदी में हम 12 महीने पानी रहता था, इसलिए गांव की ज़मीन बड़ी अच्छी थी, खेती अच्छी होती थी। तो गांव के लोग खेती करते थे, 2 फसल लेते थे, सुखी थे। उस गांव ने कभी कोई संकट झेला नहीं था, कभी वहाँ बाढ़ नहीं आई थी, साइक्लोन नहीं आया था, भूकंप नहीं आया था, कोई बीमारी नहीं आई थी। इसलिए संकट न आने के कारण धीरे धीरे समृद्धि में जीते जीते व्यक्ति स्वाभाविक थोड़ा आत्म केंद्रित बनता है, अपना सोचना, दूसरे का विचार नहीं करना। तो धीरे धीरे लोग ऐसे आत्म केंद्रित बनने लगे, किसी का विचार नहीं, किसी की सहायता करने नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसा भाव सबके मन में था। उस नदी के जिस किनारे पर गांव था, उसके सामने किनारे पर एक टेकड़ी थी, टेकड़ी उज्जड़ थी। एक साधु महात्मा, हमारे यहाँ तो महात्मा जी हमेशा विचरण करते हैं, उस गांव में आए, गांव में से जा रहे थे। सामान्यतः हर गांव में कोई महात्मा जी मिलते तो राम राम नमस्कार, आइए हमारे यहाँ पधारिए वगैरह, ऐसा लोग कहते हैं। उनको ध्यान में आया कि एक भी व्यक्ति इनसे कोई राम राम नमस्कार नहीं कर रहा है, ऐसे देखा अनदेखा कर रहा है। उनको बड़ा विचित्र लगा, ऐसा कैसा गांव है। तो उनको लगा कि इस गांव के खेत तो बड़े हरे भरे हैं, लेकिन गांव के लोगों के मन बड़े उजड़े हुए हैं। उनको लगा अच्छा नहीं है, तो अपनी यात्रा रोक कर वे नदी पार करके टेकड़ी पर चढ़े, वहां पर अपनी एक कुटिया बनाई और गांव में भिक्षा मांगने आते थे। धीरे धीरे गांव में उनका बड़ा परिचय बढ़ा, तो लोगों को इनकी बातें अच्छी लगने लगी। तो रोज खेत का काम पूर्ण करके शाम के समय लोग उनके उस टेकड़ी पर कुटिया के सामने एकत्र होकर सत्संग होता था। धीरे धीरे संस्कृति की, धर्म की, समाज की बातें लोग सुनने लगे। बियॉन्ड मी, मेरे सिवाय अन्य विचार करना शुरू किया। बारिश आने वाली थी तो महात्मा जी ने कहा कि अगले अमावस्या को, अमावस्या में लोग खेत में काम नहीं करते थे,
अमावस्या के दिन सब लोग एकत्र आएंगे, यहाँ टेकड़ी पर गड्ढे खोदेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो बारिश के बाद ये टेकड़ी भी हरी भरी हो जाएगी। सबको अच्छा लगा, सब लोग आए अपने अपने। तो कुछ युवकों को हाथ लेकर उन्होंने कुछ मार्किंग करके रखा था कहाँ गड्ढे खोदने हैं, और 4-4 की टुकड़ी बना दी। एक टुकड़ी को एक गड्ढा खोदने के लिए दिया, सब लोग साधन लेकर आए थे। अब ये पहली बार गांव के लोग ऐसे किसी काम में परिश्रम मेहनत कर रहे थे जिसमें उनका कोई फायदा नहीं था, ऐसा पहली बार हो रहा था। सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो युवकों की टोली थी उनको उनका काम जल्दी हो गया, तो पहले अपना ही विचार करना, जल्दी हो गया अपना काम तो चले, ऐसा लोग सोचते। अब दूसरे का विचार करने का स्वभाव धीरे धीरे आने लगा था। उनको लगा जिस टुकड़ी में बुजुर्ग लोगों का काम धीरे चल रहा है, चलो उनको जाके सहायता करते हैं। ऐसा दूसरों की सहायता करने के विचार पहली बार आ रहा था, ऐसा करने लगे। अब काम करते करते प्यास लगती है, वहाँ पर नदी से एक मटका पानी ऊपर लाकर रखा था, जिसको बीच में प्यास लगी वो पानी पीकर अपना फिर काम में लगता था। एक बार एक किसान आया, उसको पानी पीनी थी, प्यास लगी थी, उसने मटके से पानी निकाला, वो आखिरी गिलास था, मटका खाली हो गया, उसने पानी पिया। अब पहले वाला गांव होता तो मेरा पानी पीना हो गया, मैं चला, अब जिसको प्यास लगेगी वो बाद में देखेगा उसका, ऐसे विचार लोग करते हैं। लेकिन अब गांव का मन बदल गया था, इसको लगा कि अब जिसको प्यास लगेगी वो यहाँ पानी पीने आएगा, मटका खाली देखकर कितना दुखी होगा, उसको फिर